अस्सलाम वालेकुम। सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चलिए इसके लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बायोलॉजी की ब्रांचेस, उसकी शाखें कितनी हैं बायोलॉजी की। तो सबसे पहले जो ब्रांच आप पढ़ेंगे वो होगी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है जी? एक लिविंग थिंग के फॉर्म स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि जानदार है कोई, आप जैसे ह्यूमन है उसकी एग्जांपल ले लें। उसकी आप फॉर्म देखेंगे, यानी कि वो कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है, फिर उसको आप उसकी नोटमी भी अब आएगा, पर इसको आप मिक्स ना करिएगा मॉर्फोलॉजी और नोटमी को। ये टू डिफरेंट थिंग है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं कि लिविंग थिंग की फॉर्म स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर, उसके उसके ख़त ख़ाल देखेंगे हम कि वो किस तरह के होंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक साइड बॉक्स आपको दिया हुआ है, वो ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बायो पढ़ा था, लाइफ लोगोस पढ़ा था, थॉट एंड रीजनिंग। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होगा कि ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ले सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कह रहा है, और वो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, हमें पानी चाहिए लाजमी, है मॉलिक्यूल नहीं है ना वाटर है। फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब ये सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह और कार्बोहाइड्रेट, ये आप आगे फर्दर पढ़ेंगे और आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ होती है। आगे चलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी असल में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में होता है। वो बाहर से देख रहे थे फॉर्म है स्ट्रक्चर, ये इंटरनली देख रहे हैं। अब ये बता रहा है जी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आपको शायद क्लियर हो जाए। हिस्टोलॉजी पे चलते हैं। हिस्टोलॉजी को आप देखें टिश्यूज़ के बारे में। हिस्टोलॉजी, जो हिस्टो है वो टिश्यू, और लॉजी मतलब के स्टडी, थॉट, रीजनिंग। तो टिश्यू की स्टडी, ये आपको आपको एज इट ही याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को मिक्स कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी बाहर के लिए, बाहर स्ट्रक्चर के लिए, एनाटॉमी इंटरनल, अंदर क्या हो रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप, इतना छोटे टिश्यू छोटा ही होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। आगे ये देखें, मैंने नोटमी की दी है कि उसने बाहर बाहर नहीं वो देख रहा, वो अंदर देख रहा है कि उसकी हड्डियाँ हैं, उसके फेफड़े हैं, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ उसके दिल है, और वगैरह वगैरह। अब हिस्टोलॉजी टिश्यू के बारे में, ये सेल की मैंने लगाई है एक एग्जांपल, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चले गए, इसलिए ये सेल की लगाई। नेक्स्ट जो है वो है सेल बायोलॉजी। अब फिर ये आपको अब ये आपके ये काम आएंगी चीज़ें कि आपने खुद चीज़ों को बनाना है, कि बायो लाइफ है, लोगोस मतलब क्या, और सेल के बारे में द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल ये और माइक्रोस्कोपी, पहले टिश्यू था और उससे डिटेल में चले गए कि फंक्शन, स्टडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज, ये सेल बायोलॉजी हो गया। अब इसी में सेल डिवीजन को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसमें आपको डिटेल फर्दर पता चल जाएगा। ये सेल डिवीजन, जो आगे के सेल डिवाइड कैसे होता है, क्योंकि सेल की स्टडी फंक्शन और स्ट्रक्चर करेंगे, सेल का ही फंक्शन है कि डिवाइड होना, एक सेल का ही फंक्शन है उसका आगे फर्दर डिवाइड होना, इसलिए ये सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन भी आ जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल भी आ जाएगा। और सेल ऑर्गेनेलिज, सेल के अंदर जो क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल ऑर्गेनेलिज आ गई, तो ये सारी सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। अब ये पहले जो आया था इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना, वो मॉर्फोलॉजी था, वो बाहर से देख रहे थे। पर अब ये फिजियोलॉजी के इंटरनल पार्ट्स आपके काम कैसे कर रहे हैं, मैं आगे एक पिक्चर लगाई है, उससे शायद आपको फर्दर क्लियर हो जाए। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि आपके जीन्स का क्या काम है, यानी जीन्स आपके एक मैसेंजर हैं एक किस्म के, जो आपके पेरेंट्स से आगे ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, कि उसमें डिटेल बताएगा कि इसकी हाइट और इसकी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा होगी। उसकी इनहेरिटेंस में रोल, इनहेरिटेंस यही आपकी इनहेरिटेंस है कि आपका हाइट, आपका फुट साइज़, ये भी एक इनहेरिटेंस ही है, और आपका आप कितने इंटेलिजेंट होंगे, ये सारा कुछ इनहेरिटेंस, विरासत कहते हैं इसको। और ये विरासत में ही जाता है कि करेक्टर्स, ये करेक्टर्स ही हैं आपके। एक जनरेशन मतलब कि पेरेंट एक जनरेशन है जो पिछली थी, अब ऑफ स्प्रिंग जो आगे उसके बच्चे हैं वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है।
एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रो से आपको पता चल जाए कि एम्ब्रोलॉजी के मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब बनता है कि जब गमीट्स मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो डेवलप होता है जिससे आगे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। अब फिजियोलॉजी की मैंने ये पिक लगाई है कि आप भाग रहे हैं तो फिर आपके ये सारे इधर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हार्ट तेज हो गया है, यानी कि ये आप डिफरेंट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अब फिर आगे है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी असल में एक टेक्सा कहते हैं लैडर को, ये भी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे टेक्सा के बारे में। टेक्सा कहते हैं लैडर को। लैडर मतलब कि उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को आप लैडर के वो सीढ़ियाँ जो हैं उसकी वो समझ लें, ग्रुप्स और सब ग्रुप उसको फर्दर डिवाइड कर दिया हमने। तो ऑर्गेनिज्म की नेमिंग और क्लासिफिकेशन किस में, सब ग्रुप और सब ग्रुप में करना क्या टेक्सोनोमी है। आगे पैलेंटोलॉजी। अब ये पैलियन जो है वर्ड, इसको आप फोजल के ज़रिए लिए कि फोजल के बराबर है, यानी कि फोजल इसको कहते हैं। तो इसलिए स्टडी ऑफ फोजल्स है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पुराने हो गया, मिसाल के तौर पर डायनासोर्स हैं जो बहुत बेस्ट एग्जांपल यही है इसकी। डायनासोर्स हैं वो अब एक्सटेंड हो चुके हैं, वो गायब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि उनको तब माहौल नहीं मिला। अब इसमें आपको एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि डायनासोर जो थे वो मुंह से आग नहीं निकालते थे। ये आप सिर्फ मूवीज़ में देख सकते हैं, ऐसे होता है। डायनासोर मुंह से आग नहीं निकालते थे, वो सिर्फ कहा जाता है कि उड़ाते थे। ये जो स्टडी किस में की, ये पैलेंटोलॉजी में की हमने स्टडी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसे आपको पता चलना चाहिए कि इन्वायरमेंट के बारे में, तो इट डील विद द ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजी सारी ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसलिए इट डील विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन उनके साथ इन्वायरमेंट का, किसका, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में इंट्रैक्शन क्या है, इनके हमारा इन्वायरमेंट। अब हम मैन की एग्जांपल लें, ह्यूमन जो हम है वो हम पोल्यूशन काज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, ये हमारा रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन है। ये गलत इंट्रैक्शन है, पर हमें इस पर गौर करना चाहिए, जो हम करते बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। सोशियो बायोलॉजी। सोशल मीडिया आप बहुत चलाते हैं जैसे कि, तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि सोशल बिहेवियर हो किसका, एनिमल का। सोसाइटीज़ बनाएं, डिफरेंट माशरे बनाएं, जैसे डिफरेंट माशरे हैं, हम मुसलमानों के माशरे हैं, गैर मुस्लिमों के माशरे हैं, इस तरह डिफरेंट माशरे। अब ये पैलेंटोलॉजी की मैंने पिक लगाई है ताकि आपको ये पता चल सके ये डायनासोर्स के बारे में। अब पैरासाइट्स के बारे में क्या रहा जी, ये सिर्फ एक पॉइंट है समझने के लिए, इसको आप ध्यान में बिठा लें। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना नहीं है कि पैरासाइट्स क्या हैं जी, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमसे ही खुराक लेते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन का लें, ह्यूमन के जो पैरासाइट्स होंगे वो आपके अंदर रहेंगे, आपसे ही वो फ़ायदा लेंगे और आपको उल्टा नुकसान पहुँचाएंगे, आप बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो जो पैरासाइट्स हैं आपसे खुराक तो ले लेते हैं, पर आपको इन रिटर्न हार्म कर देते हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय हार्म कर देते हैं। इस तरह कुछ बैक्टीरिया हैं, वो फ़ायदा भी लेते हैं पर आपको इन रिटर्न आपको फ़ायदा भी देते हैं। वो कुछ बैक्टीरिया जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ये भी आपको आखिरी चैप्टर नंबर 8 में पता चलेगा। पैरासाइटोलॉजी। अब इसको पता चलना चाहिए आपको। पैरासाइट जो होते हैं डिफरेंट किस्म के, वो आपने पीछे पढ़ा भी है पैरासाइट क्या होते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ पैरासाइट की स्टडी जो आ जाएगी वो पैरासाइटोलॉजी आ जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो फिर लाइफ, ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी, और इस तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आपको मैनकाइंड इंसानियत के लिए एनिमल ऑर्गेनिज्म को आपने इस तरह यूज़ करना है, उसकी इस तरह एप्लीकेशन लेके आनी है, उसको यूज़ करना है कि वो आपकी इंसानियत के लिए एक अच्छी से अच्छी चीज़ बनाना चाहिए। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे इससे बचा जा सके। पर अभी वो काम अभी टेस्टिंग स्टेज में चल रही हैं, वो चीज़ें अभी कामयाब नहीं हुई। तो जब होगी तो तब दुनिया के सामने वो आ जाएगी। इस तरह इंसुलिन जो है वो भी आप फर्दर पढ़ेंगे 10th क्लास में कि वो इंसुलिन कैसे बनती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की टाइप है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम आपका, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है कि आप बाहर से आने वाली जो कोई चीज़ है, कोई माइक्रोब है, जैसे पैरासाइट है, कोई बाहर से आया है, उसको उसको आपने डील कैसे करना है, उससे लड़ना है। अब पोलियो का इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि पोलियो के जो खतरे पिलाते हैं वो क्यों पिलाते हैं। पोलियो के खतरे इसलिए पिलाते हैं, वो वीक पैथोजेंस डालते हैं ताकि वो पहले ही बॉडी तैयार हो जाए। अगर
एक्टिव पैथोजन आ जाए, एक्टिव कोई बीमारी आ जाए, तो ये भी आप फर्दर पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। एनाटॉमी क्या, इंसेक्ट एंटो आप ले लें इसको इंसेक्ट के बारे में, एंटोमोलॉजी मतलब कि इंसेक्ट की स्टडी। अब ये मैंने एक पिक्चर लगाई ताकि आपको फर्दर पता चल जाए। इम्यूनोलॉजी, ये मिसाल के तौर पे ये जो बीच में एक वायरस सा बनाया हुआ है, इसके साइड पे ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, ये इसके साथ अटैच होंगे ताकि इसे लड़ दें। अभी जो वाई शेप है ये भी वाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट है, इसलिए आप फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझाने के लिए कि ये ऐसे ऐसे उसके पास आएंगे और उसको यानी कि लड़ेंगे उससे। फार्माकोलॉजी, अब फार्माकोलॉजी से पता नहीं, फार्मेसी तो आप देखते होंगे जाना, या उससे दवाइयाँ भी लेते हैं आजकल, तो मास्क वहाँ से लेते होंगे ज़्यादातर आप जैसे यानी कि जो आप की एज के स्टूडेंट हैं, ताकि आप इससे बच सकें। तो फार्माकोलॉजी मतलब कि ड्रग्स के बारे में। फार्मेसी में क्या होता है, ड्रग्स ही होते हैं। तो ड्रग्स मतलब कि मंशियात नहीं, ड्रग मतलब कि मेडिसिन, ओवरऑल मेडिसिन को जो होती हैं वो ड्रग्स ही कहते हैं। तो उनके असरात क्या है ह्यूमन बॉडी में, इसको फार्माकोलॉजी में लेंगे। अब ये एक पॉइंट है, ये इसको भी बस आप ज़हन नशीन कर लें कि ह्यूमन पॉपुलेशन, इन्फेक्शन, डिजीज़ एंड एडिटिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशू। अब ये सारे जो हैं ये बायोलॉजी में आता है, क्योंकि ये सारा ज़िंदगी से रिलेट कर रहा है कि पोल्यूशन ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। अब जो वाटर पोल्यूशन है फिश को ख़राब कर रहा है, ड्रग्स जो लोग लेते हैं, जो मंशियात लेते हैं, वो सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। इसलिए कुछ डिजीज़ जो आजकल जैसे कोविड-19 है, तो वो आपके बहुत सारी ग्रो आपके दुनिया में बहुत इसने फसाद डाला हुआ है, ये कह सकते हैं आप। ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, इससे आपके जो चीज़ें हैं वो यानी कि आपकी सोर्सेज कम हो रहे हैं, पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये भी सारी बायोलॉजिकल इशू हैं आजकल। तो आज का लेक्चर इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।